हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू करियर गोल्स। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, अभी तक हमारा टॉपिक चल रहा था, ब्लड पढ़ा रहे थे हम। ब्लड में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। ब्लड ग्रुप पढ़ा दिया, ठीक है, एंड ए आर एच फैक्टर वगैरह पढ़ा दिए, एच एल ए पढ़ा दिया। अब आएगा हम आपका हीमोग्लोबिन एंड बॉडी एनालिसिस। एक तो आप पढ़ेंगे आज हीमोग्लोबिन एंड बॉडी एनालिसिस। आज हम 2 पॉइंट्स ये कवर करेंगे, ठीक है। अभी आपका जितना भी वो चल रहा है, बहुत इजी पार्ट चल रहा है। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। तो आप आगे की भी जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे सेल डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स करवा के अपलोड कर रखे हैं कैरियर गोल्स चैनल पे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन एंड बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, ठीक है। हीमो ह्यूमन हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर हीम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन में क्या, हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हीमोग्लोबिन, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड वेरिएशन, फिर synthesis and degradation of the hemoglobin and anemia type with the example of C and F treatments. Okay. तो व्हाट इज हीमोग्लोबिन? इट इज अ रेड पिगमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये रेड कलर का पिगमेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में। और आरबीसीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में। तो ये प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ ब्लड। इट इज अ कॉन्जुगेंट प्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? क्रोमोप्रोटीन है। इट इज मेड अप ऑफ द आयरन एंड प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन दोनों से मिलके बना है। आयरन से एंड प्रोटीन से, दोनों से मिलके बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन। द मॉलिक्यूलर वेट इज 38,000, मतलब 6000, 38,000, ठीक है। 68,000 इसका क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। पहली बात, हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है, प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स, ठीक है। इट इज अ क्रोमोप्रोटीन मेड अप ऑफ द आयरन एंड प्रोटीन, ठीक है। इट इज मॉलिक्यूलर वेट इज 68,000, ओके। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर दो टाइप की चेन होती है, बीटा चेन एंड अल्फा चेन। जो लाइट ब्लू चेन है जिसका बीटा चेन, एंड डार्क ब्लू चेन जो डार्क ब्लू, या हाँ डार्क ब्लू चेन इज अल्फा चेन। इसके अंदर हीम यूनिट्स प्रेजेंट होती है विद आयरन एटम, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा। रैपिड डिस्ट्रक्शन होने लगता है रेक्टिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का। हीमोग्लोबिन का क्या होता है? हीमोग्लोबिन में सिक्रीशन थ्रू द सिक्रीशन थ्रू द किडनी, ठीक है। ये सब कुछ डिसएडवांटेज है हीमोग्लोबिन की अगर वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। ये नहीं कि अगर वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। अगर ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो आपको कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स शो होंगी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होना, ये सब होना। नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन, द नॉर्मल एचबी लेवल फीटस का 16 to 18, व्हाट इज 16 to 18, एंड न्यूबॉर्न का 20 to 24, 20 to 24। ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द प्लासेंटा एंड हीमोस कॉन्सेंट्रेशन। अब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, जिसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अल्फा चेन, बीटा चेन, आयरन, हीम ग्रुप, ठीक है। ये सब प्रेजेंट होते हैं एक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर। याद रखना है, अल्फा, बीटा चेन, आयरन एंड हीम ग्रुप, ये तीन चीज तो, ये चार चीज तो मेन है जो प्रेजेंट होती हैं आपके हीमोग्लोबिन में, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू क्या है हीमोग्लोबिन की? 1 ईयर 10 to 12, मेल्स में 14 to 17, 14 to 17, एंड फीमेल्स में 12 to 15। ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है। मेल्स में इतना होना चाहिए,
और फीमेल्स में इतना होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो आपको अपना आप ही आपके डिसएडवांटेज या आपकी बॉडी जो है वो कुछ अलग ही तरह से रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी हीमोग्लोबिन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, स्ट्रक्चर आता है हीमोग्लोबिन का। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, मैं पहले बता चुकी हूँ, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीम किससे अटैच होता है? प्रोटीन से अटैच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, इससे अटैच्ड है, प्रोटीन से अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबिन बोलेंगे। हेमिन इज आयरन प्रोफिन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आयरन, इसको हम आयरन बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे मेन बात क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ग्लोबिन टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमेन आयरन प्रोटोप्रोप्सिनेन 10, ये क्या है? फॉस्फोरस फॉर्म है, Fa2 positive. Iron attached to the nitrogen atom from each ring. On iron lose the bond oxygen and carbon monoxide. कौन से बॉन्ड को लूज करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कौन सा था? इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, रिंग है टेट्राप्लॉन की, ब्रिजेस प्रेजेंट है मीथेन के, CH के ब्रिजेस प्रेजेंट है, ये रे ब्रिजेस प्रेजेंट है। साइड चेन 8 साइड चेन प्रेजेंट है, जिसमें 2 मिथाइल की, 2 विनाइल की एंड 2 प्रोपेनिक एसिड की। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो ग्लोबिन प्रोटीन से अटैच्ड होता है ही, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन। ठीक है, आयरन लूज बॉन्ड कौन कौन से है? ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है? वो याद रखना है। ब्रिजेस किसके बनते हैं? मीथेन के बनते हैं। साइड चेन इसमें 8 साइड चेन होती है, जिसमें 4 मिथाइल की होती है, 2 विनाइल की होती है, 2 प्रोपेनिक एसिड की होती है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया है किसका स्ट्रक्चर? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि ग्लोबिन भी तो हीमोग्लोबिन का मस्ट पार्ट है, क्योंकि एक प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। तो ग्लोबिन मेड अप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, किससे बना है? पॉलीपेप्टाइड चेन के से बना है। ग्लोबिन इज HBA। ओके, इसके अंदर 2 अल्फा चेनें होती हैं, जिसमें 141 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 बीटा चेन होती है, जिसमें 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, attachment of the hemine to the globin, 4 units of hemine attached to the 1 unit of globin, 4 यूनिट हेमिन की है, तो उससे 1 यूनिट ग्लोबिन की किसकी अटैच्ड होगी? ग्लोबिन की एक ही यूनिट अटैच्ड होगी। सो 1 hemoglobin molecules contain 4 iron atoms which carry the 4 molecules of oxygen. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या है? वो क्या कंटेन करता है? 4 आयरन आइटम्स को कंटेन करता है, जो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को भी कैरी करती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये कुछ इसकी रिएक्शंस हैं, ये सारे अभी आपने पढ़े थे। ठीक है, तो आप ये कुछ रिएक्शंस को आप ये सिंथेसिस है इनके, आप याद कर सकते हैं। आपको इजी रहेगा जब आपका क्वेश्चन आएगा हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो आप क्या देंगे? पहले व्हाट इज हीमोग्लोबिन बताएंगे, देन उसका स्ट्रक्चर या नॉर्मल, जैसे आपने हीमोग्लोबिन बताया, ये प्रेजेंट तो नहीं बताओगे, फिर आप उसकी वैल्यू बताओगे कि फीटस के अंदर जब हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, न्यूबॉर्न का हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, मेल्स में, फीमेल्स में क्या लेवल है, देन आप उसके स्ट्रक्चर पे आओगे। जब भी कोई भी हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उसके स्ट्रक्चर पे आओगे, फिर आप स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करोगे कि प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट होता है, आयरन कौन सा प्रेजेंट होते हैं, कौन से पिगमेंट कंटेन करते हैं आयरन जो है, उसके बाद आयरन किस से अटैच्ड होते हैं, कौन सी रिंग से अटैच्ड होते हैं, लूज बॉन्ड्स क्या है आयरन के। ठीक है, उसके बाद उसमें ब्रिजेस कौन फॉर्म करता है? मिथाइल ब्रिजेस फॉर्म करता है। साइड चेन्स कितनी होती है? वो कौन कौन से टाइप की होती है। फिर आप नेक्स्ट बताओगे कि अब आपने बता दिया कि भाई
हाँ, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और हीम वगैरह ऐसा बताइए। अब आप आओगे ग्लोबिन के स्ट्रक्चर की। ग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है? सीधी-सीधी 4 पेप्टाइड चेन से फॉर्म होता है। ग्लोबिन एचबी है, 2 अल्फा चेन होते हैं जिसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं, 2 बीटा चेन होती है जिसमें 146 अमीनो एसिड प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है, फिर अटैचमेंट आएगा कि 4 यूनिट ऑफ हीमेन जो है वो अटैच होता है 1 यूनिट ऑफ ग्लोबिन से। ठीक है, ये सब आप बताओगे। फिर आप देन उसकी सिंथेसिस बताओगे। ये पूरा सिंथेसिस प्रोसेस है। 2 सुसाइल बाय कोएंजाइम ए पर 2 ग्लिसरीन क्या बनेगा? प्रोनॉल। 4 से क्या बनेगा? प्रोटोप्रॉक्सिनल। इसमें हम आयरन की ज्वाइन कर देंगे तो हीमेन बन जाएगा। हीमेन बस पॉलीपेप्टाइड होगा तो हीमोग्लोबिन चेन बनेगी अल्फा और बीटा की। दो अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन क्या बनाएगा? हीमोग्लोबिन ए का फॉर्मेशन करेगा। ये देखो, यही पढ़ा है अभी हमने। ये पूरी रिएक्शन होगा। ठीक है। Factor controlling hemoglobin formation. Role of protein. First class provide a amino acid. Most important food of an animal origin, liver, spleen and kidney and heart. Intermediate value muscles and least is a cereals and dairy products and vegetables and fruits. ये फैक्टर कंट्रोलिंग है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को। पहला रोल ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन प्रोवाइड अमीनो एसिड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? एनिमल का ओरिजिन, उसका लिवर, उसकी किडनी, उसका हार्ट, फूड ऑफ एनिमल। फिर इंटरमीडिएट वैल्यू क्या है? मसल्स। ठीक है। एंड लीस्ट इज द सीरियल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। Importance and role of the iron. Important for the formation of heme part is of hemoglobin. सोर्स ऑफ आयरन क्या है? आपके डाइट के डाइट्रिशियन ऑफ आयरन जो भी आपके डाइट में प्रेजेंट है। अदर्स को सोर्सेज क्या है? आयरन रिलीज फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का डिग्रेडेशन होता है तो क्या रिलीज होता है? आयरन। एक अदर सोर्स है आपकी बॉडी में या आपके पास आयरन का। ठीक है। रोल ऑफ अदर मैटर जैसे कॉपर है, क्या करता है? प्रमोट करता है ऑब्जर्वेशन को, मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन को। कोबाल्ट क्या? इंक्रीज करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। कैल्शियम क्या है? कन्वर्जन ऑफ द आयरन। रोल ऑफ विटामिन क्या है? विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। विटामिन सी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट। ठीक है। और बाइल सॉल्ट क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कॉपर एंड निकल। फंक्शन ऑफ ए हीमोग्लोबिन। पहली बात तो क्या काम है हीमोग्लोबिन का? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ऑक्सीजन क्या है? टिश्यू में ट्रांसफर होती है या ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 जो है वो लंग्स में ट्रांसपोर्ट होती है। मेंटेनेंस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं एज ए बफर। ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग, ऑक्सीजन बाउंड करेगी किसके साथ? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ। एंड देन ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी टू द टिश्यू सेल्स में। ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग क्या है? O2 जो है ऑक्सीजन इज अटैच विद हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबली एक 6 कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये अटैच्ड होता है। Oxidation of the first human increase the affinity from the second and turn of third and fourth. The reason of for the O2HB मतलब oxygen hemoglobin dissociation curve is a sigmoid shape. किस शेप का है ये? इस शेप। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व। ठीक है। ऑक्सीजन hemoglobin dissociation curve. Affinity of the Hb from O2 fall the graph shift to the right and affinity of the O2 from O affinity of Hb from O2 for O2 rise the graph shifted to the left. Iron concentration PCO2 temperature 2 to 3 dpg effect shift। ये देखो, ये ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है, ये हीमोग्लोबिन सेचुरेशन परसेंटेज है। ठीक है। एक यहाँ पे जब एक टाइम तक टेम्परेचर इंक्रीज होके या एफिनिटी इंक्रीज होके P50 आई और यहाँ से एफिनिटी डिक्रीज होके P50 गई तो एक लेवल के बाद ये जो था वो एक फ्लो में आ गया, शिफ्ट हो गया ग्राफ।
शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड शिफ्ट टू द राइट। देखो अब इसमें और इसमें कर्व में क्या डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा राइट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। वेराइटीज क्या है हीमोग्लोबिन की, फिजियोलॉजिकल, एडल्ट में हीमोग्लोबिन ए जिसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड चेन्स होती हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। हीमोग्लोबिन ए2 हीमोग्लोबिन ए2 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन। हीमोग्लोबिन ए में 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं जिसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा। एंड हीमोग्लोबिन ए2 में 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन्स होती हैं, ठीक है, एंड फीचर, ठीक है। एंड पैथोलॉजिकली हीमोग्लोबिन, पैथोलॉजिकली में किल सेल हीमोग्लोबिन एचबीसी, ठीक है, ये दो मेन चीज होती है। फीटल हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, प्रेजेंट इन द फीटल आरबीसीज डिसअपीयर इन द 2 to 3 month आफ्टर बर्थ। बर्थ के 2 से 3 महीने में ये जो है डिसअपीयर हो जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या, 4 पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है जिसमें 2 अल्फा एंड 2 गामा। करेक्टरिस्टिक एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन मोर होती है, रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ द एल्कलाइन, ठीक है, और लाइफ स्पेन जो होती है वो कम लेस होती है बिकॉज ये आफ्टर बर्थ 2 से 3 महीने में डिसअपियर हो जाते हैं, इसलिए इनकी लाइफ जो है वो बहुत कम होती है। पैथोलॉजिकल हीमोग्लोबिन के किल सेल हीमोग्लोबिन क्या है, ये इसमें ग्लोमेटिकन एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, 6 पोजीशन पे बीटा चेन के पे। व्हेन एचबीएस इज रिड्यूस, कैसे रिड्यूस हो सकता है, जब O2 की जो टेंशन है वो कम हो जाए, जिससे आरबीसी की जो शेप है ना वो चेंज हो जाती है, और वो कैसी शेप बता दी, स्कल शेप की बन जाती है। मतलब किल सेल हीमोग्लोबिन जो है एचबीएस जो है वो ग्लूटेन एसिड जो है, ग्लूटेन एसिड जो है सब्सटीट्यूशन ऑफ द वेनाइल फ्रॉम ग्लूटिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 6 पोजीशन इन बीटा चेन, बीटा चेन की 6 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जब एचबीसी रिड्यूस्ड होता है, क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि जब O2 की टेंशन लो हो जाएगी उससे क्या होगा, जो आरबीसीज है उनका जो चेंज, उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, एक तो लेग्स फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, इंक्रीज कर देगा ब्लड की, फिर उसको मोर फ्रेजाइल होंगे, मोर हीमोलाइसिस होगा, एनीमिनिया के ज्यादा वो होंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट, ड्रग्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एचबीएफ विच डिक्रीज पोलराइजेशन ऑफ द डीऑक्सीडेंट एचबी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या आएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। पैथोलॉजिकल में हीमोग्लोबिन सी जो है वो सिमिलर है एचबीएस से बट नॉट एसोसिएट विद स्लिंग, वो इसका वर्क बिल्कुल सिमिलर है हीमोग्लोबिन सी का। एचबीएस, एचबीएस क्या था ये, ठीक है। वो अदर वेराइटीज आर द एचबीई, एचबीआई, एचबीजे एंड एचबीएम, ठीक है, ये कुछ वेराइटीज है। डिफरेंस इन द मेजर, डिफरेंस इन बिटवीन थैलेसीमिया एंड मेजर एंड माइनर, तो बीटा थैलेसीमिया मेजर एंड बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया मेजर में लेस कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। होमोजाइगस ट्रांसमिशन है, ये हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस आपको याद होगा जो सेम सेम होते हैं उसमें हम होमोजाइगस बोलते हैं, हेट्रो जो डिफरेंट होते हैं। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बीटा चेन सिंथेसिस, के अंदर बीटा चेन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं होती, इसमें पार्शियली एब्सेंस होती है। एनीमिनिया मॉडरेट टू सर्व, ये इसमें बहुत ज्यादा मॉडरेट फॉर्म में होता है, इसमें माइनर में माइल्ड में होता है। एचबीएफ मार्कली इंक्रीज्ड, और इसमें एचबीएफ द स्लाइटली होता है। लाइफ स्पेन जो है वो शॉर्ट है मेजर में, बट इसमें लाइफ स्पेन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, माइनर में। अब Hb plus O2 give rise to HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। Hb plus कैनाइड इज मेथाइनोग्लोबिन, ये अलग अलग उनके नाम है, डेरिवेशन है हीमोग्लोबिन की, ये भी आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी चीजें हैं। फैट ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्लोरोग्लोबिन टेट्राड कोवलेंट स्ट्रेट चेन विद ग्लोबिन एंड आयरन, इससे क्या ग्लोबिन में डिवाइड हुआ आयरन एंड रिडक्टेज।
ग्लोबिन में अमीनो एसिड आपको पता है, जॉइंट पढ़ा था अभी जब आपने उसका स्टार्टिंग पढ़ी थी तब आपने देखा था। एंड आयरन से आयरन, ठीक है। अभी जो अमीनो एसिड है ये क्या यूटिलाइज इन बोन मैरो फॉर एचपी सिंथेसिस एंड ये आयरन स्टोर्ड इन द फोर्टिलाइन, ठीक है। अब आते हैं बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस पे। तो अभी तक आपने हीमोग्लोबिन में क्या क्या कवर किया? 40 हीमोग्लोबिन आपको पता चल गया। अगर आप क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड तो आप सबसे पहले क्या होता है हीमोग्लोबिन वो बताएंगे, देन उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। या पहले आप बताइए कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, देन उसकी वैल्यूज क्या क्या है, फीटस की क्या है, न्यूबॉर्न की क्या है, 1 ईयर में क्या होती है, मेल की क्या है, फीमेल की क्या है, ये पूरी वैल्यूज। देन उनका स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, आयरन के साथ उसका स्ट्रक्चर एंड देन ग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उनकी सिंथेसिस कैसे होती है ये सब आप बताएंगे। 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन बन मिलके हीमोग्लोबिन ए बनाती है, हीमेन एंड पॉलीपेप्टाइड मिलके हीमोग्लोबिन चेन बनाते हैं, अल्फा और बीटा चेन। ये आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके फैक्टर एक्सप्लेन करेंगे, क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया, रोल ऑफ प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट वैल्यू एंड लीस्ट, ठीक है। आयरन के क्या क्या रोल है, फिर अदर मेटल्स का क्या हेल्प होती है हीमोग्लोबिन में, वो क्या काम करती है आपकी बॉडी में। फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्ट करना किसका, ऑक्सीजन का टिश्यू में, एंड CO2 का लंग्स में, एसिड बेस को बैलेंस करना, ठीक है। फिर उनकी क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन डीएसोसिएशन क्या है, उनके कर्व क्या है, वेराइटीज क्या है, फिजियोलॉजिकल, एडल्ट, फीटल एंड पैथोलॉजिकली उनके क्या क्या इश्यूज हैं वो सब। देन आपका जब पैथोलॉजिकल पढ़ोगे तो स्किल सेल हीमोग्लोबिन है क्या होता है, कहाँ पे अटैच होता है, 6 पोजीशन पे बीटा चेन की पे प्रेजेंट होता है, हाई टेंशन होती है जिसकी वजह से आरबीसी जो उनका शेप को जो है चेंज कर देती हैं, ठीक है। आरबीसी के जो है शेप चेंज हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का जो है टेंशन जो है वो लो हो जाता है, इसलिए वो उनकी शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या है, आप ड्रग्स के थ्रू या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू आप ठीक कर सकते हो। पैथोलॉजिकल में आपने पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारा आपका हीमोग्लोबिन था। अब आते हैं बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस पे। व्हाट इज बॉडी कंपोजिशन? बॉडी कंपोजिशन डिस्क्राइब द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ फैट, बोन, मसल्स, मास इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट, बोन, मसल मास, इन सब के प्रपोर्शन को डिस्क्राइब करने को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब करने को हम बोलते हैं बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। बॉडी कंपोजिशन, द बॉडी रिलेटिवली अमाउंट ऑफ द फैट मास, फैट फ्री मास जैसे बोन, वाटर, मसल, कनेक्टिविटी एंड ऑर्गन टिश्यू एंड टीथ, ठीक है। टोटल बॉडी फैट क्या है, इक्वल्स टू असेंशियल फैट, फैट प्लस स्टोरेज फैट, ठीक है। असेंशियल फैट इन बोन मैरो, नर्व्स टिश्यू, ऑर्गन्स, यंग मैन इज 3 to 5% ऑफ a बॉडी मास एंड यंग फीमेल इज 8 to 12% ऑफ बॉडी मास, ठीक है। तो एक असेंशियल फैट एंड एक स्टोरेज फैट को एडिशन से जो बनता है वो क्या बनता है आपका टोटल बॉडी फैट। स्टोरेज फैट क्या है, जो आपके एडिपोज टिश्यूज हैं, एक्यूमुलेट इन द एडिपोज टिश्यूज जो है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज फैट, डिपोज टिश्यूज। फैट फ्री मास जिसको हम FFM भी बोलते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास माइनस फैट मास। टोटल बॉडी फैट कैसे हमने कैलकुलेट किया, असेंशियल फैट प्लस स्टोरेज फैट से। और हमने बॉडी मास कैसे कैलकुलेट किया, बॉडी फैट फ्री मास कैसे कैलकुलेट किया, बॉडी मास माइनस फैट मास, ठीक है। एसेंशियल वेट क्या है, क्रूशियल फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, मतलब जो मेल की बॉडी वेट है उसका 3 to 5% एंड फीमेल की टोटल बॉडी वेट का 8 to 12% क्या है, असेंशियल बॉडी वेट है, असेंशियल बॉडी फैट, ठीक है। नॉन असेंशियल फैट्स में क्या आता है, आइडिपोज टिश्यू। Essential fats
ऑल फैट नॉट आर बैड, सारे फैट जो है वो बैड नहीं होते। और नीड फैट पैडिंग ऑफ द ऑर्गन्स, आइसोलेशन, एनर्जी सोर्सेज, देयर मिनिमम अमाउंट दे वी नीड टू द फंक्शनल डेली इक्वल्स टू एसेंशियल फैट, consist of the fat stored in the major organs, muscle and CNS, central nervous system, required for the normal physiologically functioning. Reduce essential fat below some minimal amount can be repaired. Overall health and extreme diet and exercise can reduce the essential. आप एक प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज के थ्रू आप अपना रिड्यूस कर सकते हो क्या, असेंशियल फैट स्टोर। आपके असेंशियल फैट स्टोर जो है वो आप अपनी बॉडी में से जो है वो इस तरह यूज कर सकते हो। और जितने भी सारे फैट्स होते हैं वो कोई बेकार नहीं होते, बैड नहीं होते। सारे फैट्स वी नीड टू फैट फॉर पैडिंग फॉर द ऑर्गन के लिए, मिनिमम अमाउंट वी नीड टू द डेली फंक्शन। डेली फंक्शन के लिए हमारे बॉडी में कुछ फैट्स प्रेजेंट होने चाहिए, इसको एसेंशियल फैट्स बोलते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं, कंसिस्ट फैट स्टोर इन मेजर ऑर्गन्स में, मसल्स में, सेंट्रल नर्व सिस्टम में। ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड, ये ब्लू पोर्शन, दिस इज ए लाइट ब्लू इज है अदर टिश्यूज। अदर टिश्यूज कितना फैट है, 25%। ठीक है, येलो इज ए बोन, बोन हमारी बॉडी में 15%। देन उसके बाद स्टोरेज फैट 14%, एसेंशियल फैट 33% एंड मसल फैट कितना होना चाहिए, 43%। ये मेल का है। और यही चीज फीमेल में मसल वेट कितना होना चाहिए, 36%, एसेंशियल 12% एंड storage fat is a 15%, bone fat is 12%, and other tissue is a 25%. So essential fat consists of 3% of the total body weight in man and 12% in the woman. ये मैंने आपको भी बताया ही था कि एसेंशियल वेट जो है आपका टोटल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, मेल में 3 से 5% और फीमेल में 8 to 12%। मेल में 3 to 5% और ये है आपका मेल का, और वुमेन में 12%। ठीक है, ये आपका बॉडी वेट होना चाहिए, टोटल बॉडी वेट होना चाहिए। ठीक है, when we need the body composition analysis, body composition and analysis provide the information like percentage of body fat, कितना परसेंट बॉडी फैट है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बॉडी सेगमेंट। ठीक है, ये सब चीजें आपकी बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं। हाउ मच फैट टू लूज द वर्सेस हाउ मच मसल्स टू गेन, कितना आप फैट लूज करेंगे एंड उससे उसी के कंपैरिजन में आप कितना मसल गेन करेंगे। ठीक है, देयर इज एन आइडियल पर्सन फॉर द हेल्थ रीजन, प्रिवेंट डायबिटीज हुआ, किसको प्रिवेंट करता है आपका, एक आइडियल परसेंट फैट जो होता है, डायबिटीज, बीपी एंड सीडीएच। ठीक है, body composition model characterized as a direct or indirectly or doubly indirectly methods. Direct methods में क्या है, chemical analysis of whole body, it's not suitable in the living body. Indirect method में क्या है कि आप hydrostatic weighing करवा सकते हैं, ये प्रोसेस होते हैं जिसमें कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टी बेस्ड मॉडल है। एंड थर्ड है डबल इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें स्किन फोल्ड का प्रोसेस आता है। स्किन फोल्ड में क्या होता है, ठीक है, बॉडी कंपोजिशन में हाइट, वेट एंड बीएमआई। ठीक है, वेस्ट एंड हिप का सर्कमस्टांसेस, हाइड्रो हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड, स्किन फोल्ड असेसमेंट, बायोइलेक्ट्रिकल, सीटीपीटी, एमआरआई, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एंड 3 डायमेंशन स्कैनिंग। ये कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ कंपोजिशन है। बॉडी मास क्या होता है, बेस्ट मेजर इन द स्केल, आप स्केल से बॉडी मास को मेजर कर सकते हो। रिमूव एक्सेस लेयर ऑफ क्लोथिंग एंड द शूज, एम्प्टी पैकेट, रिमूव द ज्वेलरी एंड मोबाइल, कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड एंड बॉडी वेट्स क्या है, पाउंड में या केजी में हम डिनोट करते हैं, पाउंड एंड केजी। ठीक है,
बॉडी मास इंडेक्स अभी था ये बॉडी मास, then body mass index is rough assessment based on the concept that a person weight should be proportion to the height. Body weight in kilogram are divided by the square of height in meter. Not useful the assistant train proportion. BMI is linked to the increase the risk of the disease, especially associated with the large waist circumstances. ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन है और ये देन आपका बीएमआई है, कट ऑफ बीएमआई, अंडरवेट, नॉर्मल एज, ओवरवेट, ओबीज, ओबीज क्लास 1, ओबीज क्लास 2, ओबीज क्लास 3। तो ये आज का आपका था हीमोग्लोबिन एंड देन बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आएगा, जस्ट वेट बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग करेंगे पल्स रेट, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड सेंसरी प्रिकॉशंस इन द डिफरेंट कल्चर एंड इकोनॉमिकल ग्रुप्स। ठीक है, तो कल की क्लास में आएगा पल्स रेट एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। उसके बाद ये 9.6 चैप्टर जो है आपका, जिसमें एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर, जिसमें एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप एंड ये ब्लड एंजाइम्स, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं फिर हम क्या स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपका 9.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, 9.2 कंप्लीट हो चुका है, 9.3 भी कंप्लीट हो चुका है पूरा, 9.4 कंप्लीट हो चुका है। अब बचता है आपका 9.5। तो मोस्ट प्रोबेबली वेनसडे से 9.5 लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसमें रेस एंड रेसिज्म स्टार्ट होगा। ठीक है, ये भी 2 दिन में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो अभी पूरा ही सिलेबस बचा है आपका। ठीक है, तो आज की क्लास में था हीमोग्लोबिन एंड बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। ओके, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी है। लास्ट क्लास का एचएलए का कुछ पार्ट बच गया था, वो मैं आपको अभी और करा देती हूँ। ठीक है, हम लास्ट में हमने पढ़ा था खाली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एचएलए टाइपिंग का। अब हम पढ़ेंगे एचएलए टाइपिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के। एचएलए टाइपिंग इज परफॉर्म फॉर द किडनी, बोन मैरो, पेनक्रियाज एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेड। ठीक है, एचएलए क्या प्रोवाइड करता है? टिश्यू कंपेटिबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। एचएलए एंटीजन कहाँ पे एक्सप्रेस्ड होता है? वो लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है, अपने डोनर से जाके मैच होता है। एचएलए ए, एचएलए ए बी, एचएलए डीआर, ये मेजर ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन है। जब आप ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस करेंगे, आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन किस में परफॉर्म हो सकता है? किडनी, बोन मैरो, पैनक्रियाज एंड हार्ट ट्रांसप्लांट में। ओके, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया था। उन्हें इस चीज पे नोबेल प्राइज भी मिला था 1991 में। ठीक है, transplant success rate is increased with the number of identical HLA antigen, reduce the risk of the after transplantation, especially GVHD, graft versus host disease, is a potentially serious complication. Graft versus host disease occur when the immune cells which are part of a donated marrow or a cord blood attack your the body। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, ये आपका ट्रांसप्लांटेशन था। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आपको कौन कौन से एंटीजन चाहिए होते हैं? मेजर एंटीजन है एचएलए ए, एचएलए ए बी, एचएलए डी आर। ये 3 मेजर एंटीजन हैं जो आपके एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए। एचएलए टाइपिंग क्या परफॉर्म करता है? किडनी, बोन मैरो, पैनक्रियाज एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। टिश्यू क्या है? कंपेटेबल है एचएलए टाइपिंग के लिए। ठीक है, एचएलए एंटीजन कौन से सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है? लिम्फोसाइट पे एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है,
उसके बाद इस ट्रांसप्लांट का रेट क्या है, वो मतलब इंक्रीज रेट है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिकल एचएलए एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। ट्रांसफ्यूजन में भी एज ए एलो इम्यूनाइजेशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के डेवलपमेंट को आफ्टर एक्सपोज टू द नॉन सेल्फ एंटीजन। इसके अंदर क्या है, नॉन सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इम्यूनाइजेशन may lead to the platelets factorization, ठीक है। Platelet factors can be avoided by the ABO testing and HLA typing, इसका भी वही है। Transfusion related acute lung injury, donor HLA antibody react करेगा recipient HLA antigens के साथ and also can avoided by the HLA typing, ठीक है। तो आपने HLA का क्या था, एक तो आपका ट्रांसफ्यूजन बचा था एंड ट्रांसप्लांट, ठीक है। इसमें था क्या क्या, एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ट्रांसफ्यूजन इन डिजीज एसोसिएशन, कैंसर प्रिवेंशन एंड एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। ये आपका एचएलए भी पूरा कंप्लीट हो गया। एचएलए कंप्लीट है, बाकी आज जो करवाया वो दोनों टॉपिक्स कंप्लीट है। तो गाइस प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं। ओके बाय।